मेरे चाचा हर रात चाची से मसाज करवा कर सोते थे। जब तक चाची मसाज ना करती चाचा को नींद नहीं आती। एक दिन चाची को मायके जाना था। चाची जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को चाचा को मसाज दे देना वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं चाचा को मसाज करने चली गई। अभी 30 मिनट हुए थे कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी चाची मुझे बोलकर गई थी कि चाचा का ख्याल रखना तथा साथ ही मुझे काम करने के लिए भी कह गई थी। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अब मैं परेशान थी कि चाची वापस आएगी तो उनको क्या जवाब दूंगी। वह कहेंगी कि मैंने तो तुम्हें चाचा का ख्याल रखने के लिए कहा था और तुमने यह सब कुछ क्या कर डाला। मुझे कुछ पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया और उसमें मेरा क्या कसूर था। मेरे चाचा बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे। वह हमेशा ही गुस्सा करते रहते। मेरी जो पहली चाची थी वह बहुत अच्छी औरत थी। उससे तो मेरे चाचा को औलाद ना हुई तो उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी बीवी से भी मेरे चाचा को औलाद नहीं हुई। चाचा सबको कहते कि सारी बांझ औरतें मेरे ही नसीब में लिखे हैं, मेरी ही उनसे शादी हो जाती है। चाचा ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। वह बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन चाचा ने कहा कि तुझे रख कर क्या करूँगा, तेरा मुझे क्या फ़ायदा। जबकि उन्होंने उस औरत के साथ 6 साल गुजारे थे और 6 साल में ही वह इतनी ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। जब शादी हुई तो उस वक्त वह काफ़ी खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे चाचा उनके साथ क्या करते कि उनकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे चाचा ने तीसरी शादी कर ली। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे थे और मैं अपने चाचा के साथ रहने के लिए आ गई थी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मुझे कभी यहाँ रहने नहीं भेजते। चाचा ने अलग घर किया तो वह बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था। उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था और हम लोग गरीब थे। मेरा भी दिल करता कि मैं अपने चाचा के घर पर जाकर रहूं, बड़े टीवी पर सीरियल देखूं और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीऊं, गर्मियों में एसी के मजे लूं, आराम से रह सकूं। लेकिन पापा मुझे जाने नहीं देते। अगर कभी जाते तो मुझे अपने साथ ले जाते और वहां पर रात को कभी भी रहने नहीं देते थे। लेकिन अभी मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे चाचा को मेरे पापा और मम्मी के मर जाने का बड़ा अफसोस था, इसीलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वह मेरा ख्याल रखेंगे। यह जो मेरी तीसरी वाली चाची थी यह भी मासूम थी। चाचा कहते कि मेरी नसीब में सारी ही ऐसी औरतें आती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन हर औरत जो उनके नसीब में आती वह बहुत ज़्यादा शरीफ और मासूम होती थी। यह चाची भी बहुत अच्छी थी। मेरे चाचा चाची से बहुत ज़्यादा सेवा करवाते थे। पूरा दिन कोई ना कोई फरमाइश होती, बिन मौसम की चीज़ें बनवाते थे। कभी कहते पकोड़े बना दो तो कभी चाय बना दो। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें बनवाते रहते थे। मुझे कहते कि तुम भी खा लिया करो, ऐश करो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे घर के काम करने के लिए चाचा ने नौकर रखे हुए थे, लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी चाची पर ही थी। मैं उनकी मदद किया करती, पर चाचा कहते कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। अगर तुमने काम किया तो मैं भगवान के यहाँ जाकर अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊंगा। चाचा को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। उनको एक बार किसी आदमी ने कहा कि तुम्हारी तो तीसरी बीवी से भी औलाद नहीं हो रही, इसका मतलब है कि शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद नहीं है। लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी तीसरी बीवी माँ बन सकती है। अब मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। कहाँ बुढ़ापे में बच्चा उठाकर फिरूंगा। बच्चों के हजारों काम होते हैं। अब तो मेरी अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र आ गई है और मैं इसके लिए दूध और सामान कैसे लाता फिरूंगा। फिर मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है, उसकी बेटी मेरे घर रहने आई है। बस मैं उसी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और उसको विदा कर दूंगा। सारे अरमान उसकी शादी पर पूरे कर लूंगा। मैं यह बात सुन रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि चाचा तो बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मेरे चाचा मेरी चाची से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते, रोज़ रात को मसाज भी करवाते थे, जबकि यह काम बड़ा मुश्किल होता था। मेरी चाची चाचा के ऊपर खड़ी हो जाती और पैरों के साथ उनकी कमर और टांगों को दबाया करती। उनका इतना ज़्यादा वजन नहीं था, शायद 45 किलो की होगी।
चाचा 1-2 घंटे तक चाची से मसाज करवाते रहते, यहाँ तक कि जब चाची वापस आती तो खुद थक जाती। और चाचा की एक बड़ी अजीब हरकत थी, वह कभी कभी चाची को कमरे से बाहर निकाल देते थे। कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वह खुद अपने कमरे में सोते, चाची दूसरे कमरे में सो जाया करती, लेकिन कभी कभी चाचा उनके कमरे में भी सो जाते थे। मेरे लिए अलग से कमरा था, वहां पर एसी भी लगा हुआ था। मेरी जिंदगी तो यहाँ पर ठीक थी। मेरी चाची को कहीं भी जाने नहीं देते थे, उनके अपने घर पर भी नहीं। उन्हें रात को भी अपने घर पर रुकने नहीं देते। मेरी चाची कहती थी कि मैं तो बस यहाँ सेवा करने के लिए आई हूँ। अमीर बंदा है, इसके पास पैसे हैं, हम गरीब लोग थे। माँ बाप ने पैसा देकर शादी कर दी, वरना मेरी तो यह पहली शादी है। चाची मुझे अपने सुख दुख बता देती थी, लेकिन चाचा से बहुत ज्यादा डरती थी। जैसे ही किसी के आने की आहट आती तो मानो चुप हो जाती और मुझे बार बार कहती कि किसी को कुछ ना बताना कि मैंने तुमसे यह बात की थी। मैं यह कह देती कि नहीं बताऊंगी, मुझे इससे क्या मिलेगा। मेरी चाची अच्छी थी और चाचा भी। मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहना था। मुझे एक दूसरे में फूट डालने की क्या जरूरत थी। मेरी चाची ने मुझे बताया कि उनके पापा ज्यादा बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारे चाचा जाने ही नहीं देते। कहते हैं कि घर के काम जरूरी हैं, टाइम पर खाना नहीं मिलता तो मेरा मूड खराब हो जाता है। चाची कहती कि औरत गरीब बंदे से शादी कर ले, जो कम से कम प्यार करने वाला और एहसास करने वाला हो, लेकिन वह ऐसे आदमी से कभी शादी ना करे जिसके पास पैसा हो लेकिन एहसास न हो। मैंने कहा कि औरतें तो आजकल ऐसा नहीं सोचती, वह तो बस कहती हैं कि बंदा अमीर होना चाहिए, जैसा भी हो। मेरी चाची ने कहा कि हाँ, काश मुझे पहले पता होता कि यह सब कुछ होता है, मैं तो तुम्हारे चाचा से कभी शादी ना करती। मेरा तो दिल करता है कि गले में ढोल डाल लूं और सबको बताऊं कि कोई अमीर आदमी से शादी ना करे, और करे तो कम से कम ऐसे आदमी से जिसके अंदर थोड़ा बहुत एहसास हो, इंसानियत हो। मेरी चाची बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं चाचा से बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बात नहीं करना, वरना वह कहेंगे कि मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन चाची अंदर ही अंदर बड़ी परेशान थी। एक दिन रोना शुरू हो गई। चाचा ने कहा कि क्या बात है, क्यों घर में मनहूसियत फैलाई हुई है। पता नहीं कब फोन आ जाए और पता चले कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे, आखिरी बार उनसे मिल ना पाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे चाचा को रहम आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। शाम को जाओगी और अगली सुबह वापस आ जाना। मेरी चाची तो इस पर ही खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरे चाचा ने थोड़े पैसे दिए और कहा कि उनके लिए कोई चीज भी ले जाना और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। चाचा ने कहा कि अगर आप भी चलते तो। मेरे चाचा ने कहा कि मेरी तीसरी शादी है, पहली नहीं, जो मैं ससुराल का मुंह देखूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अगर ज्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स भेज दूंगा। मेरी चाची तो डर गई और मैं चाचा का मुंह देख रही थी। कितना गलत रवैया था। चाचा ने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आज उनको ऐसी बात कह दी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनका कसूर ही क्या था। वह कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा कि जाऊं, लेकिन एक तरफ आप हैं और एक तरफ मेरा घर है और पापा इस दुनिया से जाने वाले हैं। अगर पापा से ना मिली तो जख्म बंद दिल में बात बैठ जाएगी, मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगी। लेकिन अगर वहां से आने में देर हो गई तो तुम्हारे चाचा मुझे तलाक दे देंगे। बस तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेना, ऐसा मौका नहीं देना कि मेरी याद आई। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं उनको टाइम पर सारी चीजें दे दूंगी, तो वह यह नहीं कहेंगे। मैं सारी चीजें बहुत अच्छी बनाऊंगी जो उनको बहुत पसंद आएगी। चाची ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और हमेशा समझूंगी। तुम मेरे सुख दुख समझती हो। चाची वहां से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। पहले मैंने अपने चाचा को नाश्ता बना कर दिया, इसके बाद खाना बनाया। शाम को चाय के साथ भी काफी सारी चीजें बनाई, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश ना हुए। उन्होंने कुछ नोटिस भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो वह मुझे इतना प्यार करते थे,
लेकिन इस मामले में उनकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला, क्योंकि शायद उनको औरतों की तारीफें करने की आदत ही नहीं थी। नहीं तो मेरी चाची भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ के दो शब्द नहीं बोले, बल्कि हमेशा ऐसे ही कहते थे कि इससे भी अच्छा बन जाता अगर तुम थोड़ी मेहनत और कर लो तो। रात हुई तो चाचा ने मुझे आवाज़ दी। मेरी चाची ने मुझे कहा था कि मसाज के बगैर तुम्हारे चाचा को नींद नहीं आती, आज यह काम तुम कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मैं कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि मालिश करवाता हूँ तो मुझे नींद आती है, तुम्हारी चाची चली गई है, नहीं तो यह काम उनका था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वह तो सुबह आ जाएगी, मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं चाचा की मसाज करने लगी। मुझे चाचा ने कहा कि वह 2-3 घंटे तक मसाज करवाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। बस मैं चाचा का मसाज करने लगी, लेकिन अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि चाचा की आवाज़ ही नहीं आई, जबकि उससे पहले वह किसी चैनल पर खबरें सुन रहे थे, साथ ही साथ मुझसे बातें भी कर रहे थे। मुझे लगा कि सो गए हैं। मैंने सोचा कि अगर सो गए हैं तो मैं फिर वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं कमरे में चली गई। मेरी छुट्टी आधे घंटे में ही हो गई। मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छे से मसाज किया। तभी उनको नींद आ गई, शायद थके हुए थे। मैं कमरे में आई तो चाची के घर से फोन आया। पता चला कि चाची के पापा का देहांत हो चुका है। चाची ने कहा कि तुम अपने चाचा को लेकर जल्दी वहां पहुंच जाओ। मैं चाचा के कमरे में उनको जगाने के लिए गई। जाहिर है इतनी बड़ी बात थी, चाची के पापा की मौत हो चुकी थी। लेकिन अब मैंने चाचा को जगाने की कोशिश की तो वह उठ ही नहीं रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी, फिर उनके कंधे पर हाथ लगाया। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो न जाने क्यों मुझे ऐसे लगा कि जैसे वह इस दुनिया में नहीं है, बल्कि इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं पास वाली आंटी के घर चली गई। वह बहुत अच्छी थी। उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक थे और उनके छोटे बच्चे थे। वह वहीं पर ही रहती थी। मैंने उनको कहा कि मेरे चाचा उठ ही नहीं रहे। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया, कहा सब ठीक तो है। घर में उनका एक कजन आया हुआ था, उनको लेकर वह घर आई और चेक किया तो फिर कहने लगी कि यह भी इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मुझे उस औरत ने कहा कि उन्हें क्या खिलाया है। मैंने तो कुछ नहीं खिलाया। मैंने उनको अच्छे से खाना खिलाया था और मैं उनकी मसाज कर रही थी। मुझे लगा सो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है। चाची को यह बात बताई तो मानो वह दहल गई और उन पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनका पापा मर गया और दूसरी तरफ पति भी। बड़ी ही मुश्किल हालत थी। चाची पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी। सबसे ज्यादा तरस मुझे चाची पर ही आ रहा था। जब वह वापस आई तो उनके पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे। चाचा को हार्ट अटैक आया था और वह भी इस दुनिया से चले गए। आज इस बात को 1 महीना हो गया। चाचा की सारी जायदाद और पैसे वगैरह मेरे और चाची के नाम हो गए और अब मैं और मेरी चाची जी घर में रहते हैं। मेरी चाची ने कभी चाचा का जिक्र नहीं किया। वह कभी यह नहीं कहती कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद भी कैसी आती, उन्होंने उनको बहुत तंग किया था।